इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस जाते हैं वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, इजिप्ट जाते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना आप देखें, हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। फिर इंडिया ने सही फैसला किया ना कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ा मैसिव किस्म का एक्शन लिया है ट्रम्प के कि तुम्हारा F-35 से बेहतर Su-57 है। और रशिया से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तलकात उनके तब से हैं। ठीक है, वो तो बेहतरीन दोस्त है, हाँ, वो तो कहते हैं बहुत इंडिया रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रम्प दोनों को हाँ, चक्की में पीसने की कोशिश कर रहा है। इसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अफगानिस्तान वार में इन्होंने वो हिस्सा लिया था ना, तो इन्होंने अपना इमेज खराब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट लेके जाता है, हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में। और तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में, वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तलकात उनके तब से हैं। सर अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले SCO मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिसपे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंडशेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनको पता था कैमरामैन से सलाम लेंगे तो हमें अच्छा पेश करेगा, ठीक है, तो हमें खुद शर्म आती है कि यार इनको एम्बैरेसमेंट ही, बेचारे का हाथ हवा में रह गया और हमारे वजीर आजम साहब उसको इग्नोर करके तो वही ना, हालांकि इग्नोर तो वो करे जो बहुत बड़े लेवल का कोई बंदा हो, ठीक है, उन्हें समझ नहीं, उन्होंने पहले कैमरामैन से हाथ मिलाया फिर पुतिन से हाथ मिलाया। मैं वही कह रहा हूं, ऑर्डर रिवर्स हो गया। बस वही चीज़ है, उनका ध्यान ही सिर्फ मीडिया की तरफ जाता है, ठीक है, उन्होंने इस्लाम किया है और हमें भी इन चीज़ों की शर्मिंदगी होती है। फिर इंडिया ने सही फैसला किया ना कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ा मैसिव किस्म का एक्शन लिया है ट्रम्प के कि तुम्हारा F-35 से बेहतर Su-57 है। और आज भी देखिए इंडिया की मिलिट्री को अगर आप उनका एक तज्जिया करें, उनका एक कहते हैं ना कि क्रक्स निकाले तो वो रशिया को ही लेते हैं, कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, US की नहीं बेहतर। हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात है। ये डेवलपमेंट कुछ इनक्लाइंड होना, झुक जाना, और ये आज से नहीं है बल्कि इससे भी पहले अगर 1965 को देखा जाए, 1971 को देखा जाए तो उस वक्त भी तो ये उसी जो रशिया है वो सपोर्टिव थे। मींस ये जो तालमेल है, किसके सपोर्टिव थे? डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना आप देखें, हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। 2010-11 तक दुनिया के 25 इकोनॉमीज के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे, और आज हम कहाँ खड़े हैं? मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे मुवालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो हमें अपने पॉलिसीज के ऊपर, अपने ये करप्शन पे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। वो तो बेहतरीन दोस्त है, हाँ, वो तो बहुत इंडिया रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रम्प दोनों को चक्की में पीसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन बात यह है कि वो जो इंडिया दिखावे के लिए दोस्ती के तराने गाया करता था,
या दोस्ती के गीत गुनगुनाया करता था ट्रम्प के, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए था एक्चुअली। तो ट्रम्प ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने एक ट्रस्ट वर्थी पार्टनर देखते थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रम्प ने पल्ला पड़ता तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस जाते हैं वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। इजिप्ट जाते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। फ्रांस जाते हैं वहाँ से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है पूरी दुनिया में मोदी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे। और पता चला है कि मोदी साहब हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी है। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, या थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। रशिया ने आज जो बोला है कि तुमने इतने बड़े, जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि तुमने इतने बड़े रशिया को डराने के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजे हैं और बदले में रशिया ने अपना मिसाइल सिस्टम जो है एक्टिव कर लिया। तो अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका करे ना करे रशिया जरूर हमला करेगा यूएस पे? देखिए ना यहाँ पे ना बीच में देखते हैं कि देखिए अगर उसने कोई इस तरह के एक्शन लिए, देखिए ये प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऊपर क्यों काम करती है। क्योंकि डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, डिफेंस सिस्टम में इसमें ये देखते हैं कि मतलब किस तरह के वार स्टार्ट होता है और किस तरह के आपस में लड़ना चाहिए। नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी। और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। पाकिस्तान जो इस वक्त है वो यूएसए का साथ दे रहा है, वो उसकी पॉलिसीज़ पे काम कर रहा है। बट इंडिया यूएसएसआर रशिया के साथ जो है ना वो अपने साथ, रशिया उसे कह रहा है कि जो मर्जी टैरिफ करे हम पैसे मैं बचा लूंगा, इकोनॉमिक सपोर्ट मैं करूंगा, ऑयल मैं दूंगा, सोर्सेज मेरे पास है सारे, बस तुमने ये करना है कि तुमने अमेरिका की बात नहीं मानी और अमन माहदे में नहीं आना। वो कोल्ड वार में भी दोनों रहे हैं, फिर यूएसए ने भी उनको ख़त्म करने की कोशिश किया है ईरान सोवियत वार में, ठीक है, 1979 वाली, ठीक है, 10 साल जंग चली। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है, और होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उसको क्या लगता है कि इस वक्त ट्रम्प की टैरिफ की वजह से और ट्रम्प की सैंक्शंस की वजह से इंडिया और रशिया बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, क्योंकि रशिया इंडिया को भी इस तरह डील कर रहा है और रशिया को भी। अब आपको क्या लगता है अगर ट्रम्प और रशिया के बीच फाइट होती है तो क्या इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट करेगा? क्योंकि हिस्ट्री गवाह है जब जब इंडिया किसी वॉर में पड़ा है तो रशिया ने पीछे से उसको सपोर्ट किया है। अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। सर मुझे ये बताएं कितनी गहरी दोस्ती है इंडिया की और रशिया की? आप यकीन करें मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है, ठीक है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ इंडियन मेरे दोस्त भी थे। 1-2 मरतबा ऐसा हुआ कि मॉस्को में हम लोग मॉस्को से ओलियानोस्क जा रहे थे, एक शहर है, कोई 18 घंटे का रास्ता बाई ट्रेन। तो रेलवे स्टेशन में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया रशियन ने, वो नशे में थे रात के टाइम, तो उनको मारने लगे।
मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तिजारत नहीं करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट, टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहते तुम पाकिस्तानी हो, उन्होंने बोला दा या पाकिस्तानी इसकी, तो उनको ज़्यादा मारा। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, उनके दोस्त, क्लास फेलो, वो बीच में आए, उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को, बाबा यहाँ आप मत बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं। ये लोग पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान वार में इन्होंने वो हिस्सा लिया था ना, तो इन्होंने अपना इमेज खराब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे हैं आपने, उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल था उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए, और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। अब अगर अटैक US रशिया पे करता है तो क्या इंडिया के बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट जो है रशिया के साथ है, जिसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडिया रशिया ने बनाया, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन मिलिट्री की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही कि इफ़ ये जो सिचुएशन है ये डू डाई में जाती है? Yes, if I think about this issue, so there is many possibility about that. India cannot be indirectly maybe they be precipitated in this war. देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी हैं, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। रशिया जो है उसने चाइना की जगह इंडिया को प्रेफर किया है। रशिया ने चाइना की जगह इंडिया को इसलिए प्रेफर किया है, देखें, एक तो उनके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं। आप देखें कि पोस्ट पार्टीशन इंडिया जो था नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था, ना वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना था। लेकिन चूंकि वहाँ भी कम्युनिज्म थी, इंडिया के अंदर भी कम्युनिस्ट लोगों का जो था वो ज़्यादा, जो नेहरू थे वो भी कम्युनिस्ट थे अपनी फिलॉसफी के अंदर, जो गांधीपुरी ख़ानदान था वो भी सॉर्ट ऑफ कम्युनिस्ट था, वो डेमोक्रेटिक नहीं था, जिसकी वजह से उनके नेचुरल एलाय जो थे वो रशियन, सोवियट्स